गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी को कहानी सुनते हैं। तिलकुट चतुर्थी भी कहते हैं इसको, माघ की चौथ भी कहते हैं। इसमें माताएं बहनें सारा दिन निराजल व्रत रहती हैं। शाम को जब चाँद निकलता है तब पूजन करके तब चाय पानी पीती हैं। तो इसकी कहानी है, किसी नगर में एक राजा थे, उनकी एक लड़की थी। तो राजा कहते थे कि जो हमारी बेटी के पास से जिंदा निकल जाएगा उसी से हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। तो गांव के एक एक जाते राजा की बेटी के पास, वो जिंदा नहीं निकलते क्योंकि वो नागिन थी राजा की बेटी। वो रात को जब सो जाते सब, बस वो जाके डस लेते। अब ऐसे ऐसे जिसके गांव में ये होता तो वो क्या करते, जो जानता कि कल हमारे बेटे की बारी है तो आज से बहुत दुखी रहता। तो एक गांव की एक बुढ़िया थी, उसकी बुढ़िया के एक ही बेटे थे। वो कमाने जा रहे थे तो बुढ़िया बोली कि बेटा तुम एक पानी लेते जाओ बोतल में। तो बोली माँ रास्ते में पानी कहीं भी किसी के यहाँ पी लूँगा। तो बुढ़िया बोली नहीं बेटा, पानी अपने साथ लेके जाओ। बोले ठीक है। और जाते जाते, पहले के ज़माने में सवारी थी नहीं, बहुत जगह पैदल ही जाना पड़ता था, कई दिन लग जाते थे जाते जाते। और दूसरे नगर की बुढ़िया थी, बेटे को भेज दी कमाने के लिए। वो लड़का चला गया तो जा कर के रात हो गई, उसी गांव में रुका जहाँ राजा ये शर्त रखे थे कि जो मेरी बेटी के पास से जिंदा निकल जाएगा सुबह उससे शादी करूँगा अपनी बेटी की। अब उस दिन बारी थी, उस गांव में एक बुढ़िया रह रही थी उसके बेटे की। वो बुढ़िया खाना बना रहे थे अपने बेटे के लिए, तरह तरह के पकवान, और खूब रो रहे थे। अब गए तो बोले, जो दूसरे गांव का लड़का था, माता जी मुझे रात भर रहने की जगह दे तो मैं सुबह चला जाऊंगा। और रो क्यों रही हो इतना? तो बोली कि बेटा मैं रो रही हूँ, बताने लगी कहानी उस राजा के जो शर्त थी। तो बोले कि आज हमारे बेटे की बारी है, हमें कोई वहाँ से राजा की बेटी के पास से जिंदा निकलता ही नहीं है, और पता नहीं क्या हो जाता है, लोग मर जाते हैं। अब वो लड़का क्या किया, बोला कि माता जी कोई टेंशन मत लो, आप अपने बेटे को खाना वाना खिला के सुला दो और एक कलश भर करके मट्टी का यहीं दरवाजे पर रख देना, और इतनी टाइम से आज आपके बेटे की जगह हम जाएंगे। बोली कि बेटा तुम भी जिसके बेटे हो, कुछ हो गया तुम्हारी माँ क्या सोचेगी? बोले नहीं, ये टेंशन आप छोड़ दो, आज हम जाएंगे। बोली ठीक है। अब जब आया राजा का मंत्री बुलाने, तो उसने क्या किया, राजा वो बुढ़िया के बेटे की जगह जो दूसरे गांव का लड़का जा रहा था कमाने, वो चला गया। वो जाके अपने बोतल का पानी रख लिया और एक लोहे का चिमटा रख लिया अपने पास और चला गया। जहाँ राजा की बेटी सोई थी वहाँ जाके सो गया। अब जब राजा की बेटी सो गई तो उसके दोनों नाकों से दो नागिन निकली, और वही नागिन निकल करके सबको डसती थी। तो जो दूसरे नगर का राजा बुढ़िया थी तो वो चौथ का व्रत रहती थी। अब वो चौथ के दिन व्रत थी उसकी माघ की, और ये गया सो गया, अब पूरी रात जगता रहा। और जैसे आधी रात हुई तो राजा की बेटी के दोनों नाक से दो नागिन निकली, और जैसे ही निकली वैसे इसने क्या किया, चिमटे से दोनों नागिन को मार दिया। अब मार करके जो पानी उसकी माँ बोतल का दे रखी थी उसी से चिमटा धुल दिया और बगल में कर दिया। पूरी रात सोया नहीं। अब सुबह उठे, अब सुबह ये एकदम शोर मच गया कि बुढ़िया का बेटा मर गया, बुढ़िया का बेटा मर गया। ये तो नागिन जब मार दिया तो निश्चिंत हो गया। सुबह के टाइम जब अपना 3-4 बजा तो सो गया लड़का। अब जब सुबह हुआ तो लोग सोचे मर गया, गए जगाए लोग उसको, ले चलो इसको दफनाओ। तो उठ के बैठ गया। बोली ये भाई कैसा हो गया, क्या बात है, ये तो बुढ़िया का लड़का लग नहीं रहा है। तो बुढ़िया ने बोला कि एक बेटा मैंने छुपा के रखा था, हमारे 2 बेटे थे। एक बेटा जो मेरा बाहर निकलता था उसको लोग जानते थे, लेकिन एक बेटे को हम बाहर नहीं निकलते देने थे, वो हमारा ये लड़का है, उसी को हमने भेजा था।
राजा ने क्या किया, मजबूर होकर के उससे अपनी बेटी की शादी कर दिया। अब बुढ़िया क्या की, धूमधाम से उस लड़के की शादी करवाई और राजा ने बहुत सारा सामान दे करके बुढ़िया के घर भेजे। अब बुढ़िया ने क्या किया, वो जो दूसरे गांव का लड़का था, शादी हुई, वो बोली कि बेटा अब तुम्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं है, तुम चले जाओ अपनी माँ के पास, अब कमाने की चिंता नहीं है। राजा ने आधा राज्य भी दिया उसको। बोली मेरे बेटे को तुमने बचा लिया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुम अपनी माँ के पास जाओ। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, जब माघ की चौथ आती है तो बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए लोग व्रत रखते हैं। आप लोगों को कहानी अच्छी लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। नमस्ते, धन्यवाद।